सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं रजत चौहान आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस जो है वो हमने स्टार्ट की हैं। एक सीरीज़ जो है वो हमारी चल रही है जिसमें हम सभी विषय कवर करेंगे। ठीक है, तो विषय आज का जो हमारा है वो कंप्यूटर और 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। पूरी एनर्जी के साथ आप लोग बने रहिएगा क्लास में और वीडियो के एंड में आप ज़रूर कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो इन 50 से ज़्यादा सवाल जो रहेंगे, लगभग 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपके सही हैं। तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए फास्ट रिवीजन क्लास स्टार्ट की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, राजन सीरीज से जो है हम सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे अलग से उनके लिए एक अलग से क्लास में बनाऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म्स हो जाएंगी और शॉर्टकट कीज़ हो जाएंगी, या महत्वपूर्ण और भी कुछ भी विषय जो है हमारा इसके अंदर छूट जाएगा वो भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा MTCR। देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं और इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। MTCR में C का पूरा नाम क्या है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फुल फॉर्म जो है वो याद करनी पड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स हैं वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में सारी लिखवा दूंगा। ठीक है, उनको आप एक या दो बार पढ़ लेना, तो आपके सामने जब ऑप्शन आएगा तो आप उसको रख सकते हो। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट आएंगे इसके अंदर से क्वेश्चन, तो इसके लिए सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 वीडियो में हम अपने MCQ सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है MTCR में C का पूरा नाम क्या है? तो C का पूरा नाम है आपका कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर इसका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के कमांड लैंग्वेज में होता है, क्या होता है? MTNL होता है। कमांड लैंग्वेज में क्या होता है? MTNL होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सारी फुल फॉर्म्स में आपको अगली वीडियो में सारी जो है वो बताता रहूँगा और उनकी जो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं? सर्वर के द्वारा किए जा सकते हैं। जो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता होगा उसको सर्वर के बारे में पता होगा कि सर्वर क्या होता है। ये कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, कई प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया जा सकता है सर्वर से। अगला है, सूचना के घटक हैं। सूचना के घटक हैं, क्या है सूचना के घटक? आपके सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है और संप्रेषण भी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर में उसके जो कुछ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि जिनसे वो चलता है, और हार्डवेयर में उसके पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, संप्रेषण आप कम्युनिकेशन को बोलते हो। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। 2017 में पूछा गया है। देखिए क्या है, विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे, ए और ब दोनों। ठीक है, आ और बा ये दोनों हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा हुआ यहाँ पर। 6ठा क्वेश्चन है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कक्षा के अंदर की बात हो रही है। देखिए, संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है किससे? मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम, दोनों माध्यमों से होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर की बात हो रही है तो इसी की लैंग्वेज में बात करेंगे। आप माइंड अपना कहीं और नहीं ले जाओगे, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ही सोचोगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसका उत्तर हमें जो है क्या देना है। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में फीडबैक दे करके ज़रूर जाएँ कि आपको क्लासेस सही लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। कुछ कमी अगर है तो वो भी आप बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा में कैसे उपयोग होता है? देखिए, ईमेल द्वारा भी होता है, ई-कॉम द्वारा भी होता है और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता ही है, आप अगर इस समय पर ये पढ़ रहे हो ना ऑनलाइन बैठ करके, तो ये भी आपका देखिए एक तरीके से आप इसको डिवाइस ही मान लो, ये डिवाइस है, कंप्यूटर ही है ये फ़ोन एक तरीके से। ठीक है, तो आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हो, इस तरीके से आप कंप्यूटर से ही पढ़ सकते हो। जो लैपटॉप में देख रहा होगा उसको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, वेब पेज की भाषा क्या होती है? वेब पेज की भाषा क्या होती है आपकी? HTML, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक भाषा होती है जो कि आपकी वेब पेज की भाषा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पैम शब्द संबंधित है। स्पैम आपको पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। स्पैम आपका कंप्यूटर से संबंधित है। आपने सुना होगा कि स्पैम मेल, स्पैम कॉल, ये सारे क्या होते हैं? जो आपको
नहीं उठानी चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये एक तरीके से आप इसको चाहे फर्जी मान लीजिए या आप इस मान लीजिए कि इसको एक्सेप्ट करने से वायरस जो है आ जाता है। तो स्पैम जो है ये वहाँ से कनेक्ट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, www का अर्थ है, अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www का अर्थ आपको याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www के आविष्कारक माने जाते हैं, दो ही क्वेश्चन देखिए इसमें से बन गया, एक तो फुल फॉर्म पूछ ली वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं, टीम बर्नर्स-ली। ठीक है, टीम बर्नर्स-ली आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर आपका रॉबर्ट कैल्विन। ठीक है, कैली। ठीक है, ये दो नाम आप इसके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है, देखिए एक लैन है, लैन मतलब LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर को आप इंटरनेट को आप लैन कह सकते हो अगर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो। ठीक है, CAL का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये आपको याद रखना है। देखिए फुल फॉर्म मैंने कहा था ना, फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रैक्टिस में कराऊंगा, पर जितनी जितनी आती जा रही है इनको आप हल्का सा दिमाग में रखिए। कम से कम 2 से 3 बार आप वीडियो देख लोगे, सुन लोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। राजन सीरीज़ हमारी चल रही है, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो। CAL का पूरा नाम क्या था, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है, क्या जाना जाता है, डाउनलोडिंग। ठीक है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है लोडिंग। ठीक है, पुशिंग, देखिए पुशिंग अलग चीज़ होगी, ट्रांसफरिंग अलग चीज़ हो गई, पुलिंग अलग चीज़ होगी, डाउनलोडिंग आप इसको कह सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा आपको, आपने उसे डाउनलोड कर लिया, एक तरीके से आप सूचना ही उसे प्राप्त कर रहे हो। कोई वेब पेज आपने एकदम से ओपन किया, उसमें से कुछ डाउनलोड किया, तो वो आप डाउनलोडिंग उसको कह सकते हो, मतलब कि वो आपके पास आ रहा है और वहीं से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अगला है 15, नेटस्केप नेविगेटर क्या है। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र आपको पता है, क्रोम है आपका, मोजिला बेयर है। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र है जहाँ से आप काफ़ी सारी वेबसाइटों तक पहुँच सकते हैं, उनका एड्रेस फिल करो और वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास, उपयुक्त सभी होने चाहिए, यानी कि केवल मॉडेम एवं ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर, यानी आपके पास एक इंटरनेट भी होना चाहिए, आपके पास एक वेबसाइट का नाम भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक ब्राउज़र भी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपको। देखिए नेट के लिए आपको बिजली भी चाहिए, आपको इंटरनेट भी चाहिए, आपको एक सिस्टम भी चाहिए, उसके लिए आपके अंदर वेब ब्राउज़र भी चाहिए, उसके बाद आपको एक साइट का एड्रेस भी चाहिए, तभी तो आप चला पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी ये आ जाएगा। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस है क्या है, ये है आपका ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर और एड्रेस बुक, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, क्या नाम है इसका, ज्ञान दर्शन। सिर्फ इसे से याद रख लो, पढ़ने की बात हो रही है तो ज्ञान की बात हो रही है, और दूरदर्शन आपको यहीं मिल गया तो दर्शन, तो ज्ञान दर्शन इसका सही हो जाएगा। कृषि का कोई मतलब नहीं है, परिवर्तन का मतलब नहीं है, सोने का मतलब नहीं है। ठीक है, ICT का पूरा नाम क्या है, आप सभी को पता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पहला ही चैप्टर है आपका कंप्यूटर विषय के अंदर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या है। CD-ROM का पूरा नाम क्या है, बहुत छोटी क्लास में, ये तीसरी चौथी क्लास में ही पूछ लिया जाता है। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम और रैम आपका फुल फॉर्म जो है वो आ जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं, क्या कहते हो आप, चैटिंग कहते हो। आप लाइव बातचीत कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो आप। ठीक है, इसको चैटिंग नहीं बोलेंगे, अभी जो हम कर रहे हैं, जब आप वीडियो देख रहे हो, इसको चैटिंग नहीं बोलेंगे। आप मैसेज कर रहे हो, मैं आपका रिप्लाई दे रहा हूँ, या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू अगर हम बात कर रहे हैं तो चैटिंग हो गया ना, हमारे सामने सामने बातचीत हो रही है। ठीक है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है हमारा, सूचना भी है, श्रोता भी है, प्रसारण एवं प्राप्ति भी है। सूचना भी होनी चाहिए, एक श्रोता भी होना चाहिए, एक देखिए इसकी सर्कल चेन भी बनती है। तो वो आप बोलोगे, दूसरा सुनेगा, उसका जवाब देगा, किसी माध्यम से आपसे ये सारी चीज़ें करोगे।
ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। संचार की बाधाएं हैं, क्या बाधाएं हैं? इसकी बहुत सारी बाधाएं हैं। भौतिक बाधाएं होती हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है, भाषा संबंधी बाधाएं होती है। इंटरनेट आपके पास नहीं है, ठीक है, संचार में आपके बाधा आ गई। लाइट नहीं है, संचार में बाधा आ गई। उपयुक्त डिवाइस नहीं है, संचार में बाधा आ गई। दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हो, संचार में बाधा आ गई। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके, ठीक है। तो इनमें से अगर आ गए तो आपको उपयुक्त सभी ये लगा देना है। संवाद प्राप्त करता संवाद का अर्थ लगता है, क्या है लगता है इसका? उपयुक्त सभी के आधार पर, यानी कि अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, और ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। संवाद प्राप्त करता संवाद का अर्थ लगता है। क्वेश्चन ऐसे ही उठा करके आपको दे देगा, आलतू फालतू कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको 150 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे पढ़ लेना। किसी के पास अगर अदर कोई मॉडल है उसका भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। मुझे पीडीएफ में सारे विषयों के मॉडल सेंड कर दीजिएगा आप, ठीक है, जो भी देख रहा हो। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, क्या हैं आपके? संसाधनों के समन्वयन में सहायक और उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव। तो ये दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह आप ये ब्रह्मांड वाले ये उपग्रह में सोच लेना, जैसे चांद हमारा उपग्रह है, तो क्या बोलते हो आप इसको उस लैंग्वेज में भी? सैटेलाइट बोलते हो ना, तो ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? दूरस्थ शिक्षा में, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा में कैसे? जैसे आप इस समय पर पढ़ रहे हो, देखिए आप लोग अलग अलग ज़िले से इस समय पर पढ़ रहे हो, और मैं अगर आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो आप कैसे पढ़ रहे हो? सैटेलाइट के थ्रू पढ़ रहे हो ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिली हुई है, दूर से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप इस तरीके से जो है समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं आपका? वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपयुक्त सभी। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन में उपग्रह क्यों कह रहा था। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोबारा से कहता हूँ कि एक बार अच्छे से लाइक करना, पूरी एनर्जी के साथ एंड तक बने रहना। इतने अच्छे से याद करवा दूंगा कि आप लोग पेपर में बिल्कुल भी यहाँ से डरोगे नहीं कि क्वेश्चन क्या उठ के आ गया। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप आंसर कर दोगे। हल्का सा ही तो घुमा सकता है एग्जामिनर, ज़्यादा नहीं घुमाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है आप सभी को पता है। आप घर पे बैठे बैठे इतने सारे सामान जो प्रोडक्ट घर पे मंगा रहे हो, किससे मंगा रहे हो? ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगा रहे हो। तो क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय करना। चीज़ों को खरीद रहे हो तो कोई तो बेच रहा है, वो बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, तो ये इंटरनेट पर जो है आप ये आदान प्रदान कर रहे हो, तो ये ई कॉमर्स है। इसको ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, ठीक है, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगला है सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कर रहे हो, संचार कहते हो उसको। सुना है कभी? बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड संचार कर रहा है, आप लोगों की बातों का संचार ही तो हो रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो संचार इसको कहते हो आप, ठीक है। 2018 में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है, क्या? उपयुक्त सभी, जिसमें सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में। जिसमें सिंप्लेक्स में देखिए आपका रेडियो आता है, सिर्फ आप सुन सकते हो। हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी आता है, दूसरे की बात सुनोगे फिर अपनी बात बोलोगे, फिर अपनी बात, आपकी बात वो सुनेगा, फिर वो अपनी बात बोलेगा। पर फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों आपस में एक साथ बोल सकते हो। मैंने यहाँ से फ़ोन पे बोला कि आप कैसे हो, तुरंत उधर से उसने भी अगर मेरे साथ साथ बोल दिया तो दोनों की चीज़ें चल रही हैं, उसमें किसी एक को रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती का गठन हुआ 23 नवंबर 1997 को। याद रखना है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। ईडीयूसैट क्या है? ईडीयूसैट सुना हुआ होगा। ईडीयूसैट क्या है आपका? एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। ईडीयू से आपका एजुकेशनल, एसएटी से आप सैटेलाइट याद रख सकते हो। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है, क्या है इसका? शैक्षिक के लिए, शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, ठीक है। ये दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि आप इसमें दोनों सही उत्तर लगा दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी सहायक है किस चीज़ में? ये आपका अध्यापक के प्रशिक्षण में सहायक है, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक है, पृष्ठ पोषण में आपका सहायक है, ठीक है। तो आपका ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, क्या है?
शिक्षक के रूप में है, सूचना के संग्रहण करने में है, परीक्षक के रूप में है, सभी चीज़ें हैं। आप इस समय पर पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? आपका स्मृति अर्थात संग्रहण करना, मेमोरी को इकट्ठा कर लेना, मतलब कि डेटा रख रहा है वो। तथ्य प्रक्रियाकरण और सूचना प्रस्तुतिकरण, ठीक है। सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी माध्यम से दे रहा हूँ, चाहे काम तो इंटरनेट का, कंप्यूटर का, फ़ोन का, यही सब हो रहे हैं। एक तरीके का कंप्यूटर ही तो है फ़ोन भी आपका, ठीक है। स्मार्ट कक्षाओं के लिए लाभ है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, क्या लाभ हैं? रोजगार, शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालय हलचल से छुटकारा, यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें देखिए, घर बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो। आपको आजकल कोरोना हुआ तो क्या करा, घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, किसी बीमारी का आपको टेंशन नहीं है, कहीं जाने की आपको टेंशन नहीं है, तो आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब इसका भी वही है, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं, क्या है आपका? टेलीविज़न, वीडियो, टेक्स्ट, उपग्रह, ठीक है। सारी चीज़ें हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि जैसे इस समय पर आप पढ़ रहे हो ना, ये भी आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हो, या फिर मैं आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू अगर पढ़ा लूँ तो वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ रहे हैं और उसके बाद उसका उत्तर देना है, आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन आप देख लीजिए, अगर सारे सिमिलर हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट है, आप क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, फिर डिफरेंट देखिए कि अगर ये मैच हो रहा है तो वही उत्तर लगा दीजिए। इतना करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि आप लोग आराम से 5 क्वेश्चन जो है, 5 में से 5 तो देखिए करके आओगे, 4 तो करके ही आओगे। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं क्या? विषय विशेष में समाकलन को, विषय विशेष में मूल्यांकन को। तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो संचार का कैसा साधन है? कैसा है? श्रव्य है, क्योंकि आप सुन रहे हो, उसमें आप उसको जवाब थोड़ी दे सकते हो। रेडियो में अगर कोई गाना सुना रहा है तो आप उसको जवाब थोड़ी दे सकते हो कि आप सर मेरा वाला गाना बजा दीजिए, सिर्फ आप उसको सुन सकते हो। आप कॉल करके उसको कह सकते हो, पर आप रेडियो के साथ संप्रेषण नहीं कर सकते, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? तो अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में और शिक्षण विधियों के प्रयोग में, ठीक है। ये इसके दोनों जो है सही उत्तर हो जाएंगे। एक बार ध्यान से आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज देखिए आज के टाइम में होगा, तो आप वहीं से इसके आंसर जो है लगा दोगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है, क्या है? परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम में और आपके अभिलेखीकरण में, ठीक है। आईसीटी का काम इन्हीं में तो होता है। आपका पेपर भी कंप्यूटर द्वारा, आपका पेपर भी बन जाएगा, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, आपका पाठ्यक्रम का निर्माण भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके थ्रू आपके। कौन दृश्य उपभाग नहीं है? दृश्य उपभाग नहीं है, कौन है? रेडियो नहीं, क्योंकि रेडियो क्या था? श्रव्य था, ठीक है। तो रेडियो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ओवरहेड प्रोजेक्ट उपयोगी है, काय के लिए? संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है। आपको पता है ना ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? आपके सर के ऊपर छत से वो है कनेक्ट होता है, वो मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, छत पर लगा हुआ रहता है, और आपके सामने इस दीवार पर जो है वो उसकी फ्लैश जाती है, जिस पर आपको सारे कोई पिक्चर, कोई मूवी या कुछ भी चीज़ हो वो दिखाई देती है, ठीक है। डेटा क्या है? डेटा माइनिंग का अर्थ क्या है? देखिए, डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का खनन, आंकड़ों का खनन हो रहा है, तो क्या है आपका? डेटा माइनिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस ये आपकी कितने प्रकार की होती है? ये आपकी 3 प्रकार की होती है। अभी पीछे पढ़ा है ना आपने, पीछे पढ़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है, वो देख लेना। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है, कहाँ पर है आपका? दिल्ली में। देश में सबसे ऊंचा टावर स्थापित है आपका दिल्ली में। डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इससे पहले क्या था? सीडी था ना आपका, अब ये क्या है? डीवीडी। सीडी के बाद डीवीडी आया था, याद है? तो ये डीवीडी है। डीवीडी का विस्तृत रूप है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र है, इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं आपके शिक्षा, सामाजिक नेटवर्किंग, मनोरंजन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूरदर्शन के प्रकार हैं कितने? शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन और अनौपचारिक दूरदर्शन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं, क्या लाभ है? शिक्षा में सामाजिकता, समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग। देखा है ना, उसमें अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं और आप लोगों को जिनको पढ़ना है वहाँ पढ़ सकते हैं, तो फ़ायदा तो दोनों के ही हो रहा है, ठीक है। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षिप्त में क्या कहते हैं आपको? इसको कहते हैं
ETV यानी कि एजुकेशनल टेलीविज़न, ठीक है, एजुकेशनल टेलीविज़न, ई से एजुकेशनल, टी और वी से टेलीविज़न। भौतिक राशियों की गणना में उपयुक्त होता है, क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर। सबसे पहले बनाया गया था, ध्यान होगा, एनालॉग कंप्यूटर। ICT का पूरा नाम क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 54 क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर से आप देख लेना लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से निकल जाएंगे। एक पार्ट इसका और बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, और जब हमारा ये पूरा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। अगर आप कोई और सीरीज़ भी जो है वो पढ़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि और अच्छी तैयारी हो जाए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ ही है, 8449950345। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बता दीजिएगा अपना नाम और ज़िले के साथ कि सर आप ये वाली सीरीज़ भी स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए छोटे छोटे पार्ट में बन जाएगी, पर बन जाएगी ज़रूर, ठीक है। MCQ तो सभी के करवा ही दूंगा मैं। अब बाकी राजन सीरीज़ कंप्लीट करेंगे हम आपके अति लघु और लघु क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।